गाइज वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज के इस इंग्लिश क्लास में हम इस तरह के वाक्य को इंग्लिश में बनाना सीखने वाले हैं, जो कि हमारा आज का वाक्य है। मैं क्रिकेट खेला करता था, वह यहाँ आया करती थी, वह नागपुर में रहा करता था, हम पढ़ा करते थे। सो गाइज यहाँ कॉमन क्या दिख रहा है? यहाँ कॉमन है कि करता यहाँ किसी कार्य को किया करता था, किया करती थी, करता था, करते थे। यानी यहाँ बताने का उद्देश्य मेरा ये है कि यहाँ पर जो कार्य है वो पास्ट में हुआ करता था। यहाँ ये सेंटेंस का यही मतलब है कि कोई काम है जो करता पास्ट में यानी भूतकाल में करता था लेकिन अभी नहीं करता, उसकी आदत थी। यहाँ सीधा सा बात है, यहाँ पर पास्ट हैबिट की हम यहाँ बात कर रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट है। आदत जो थी वो अभी नहीं है, आदत जो थी वो अभी नहीं है। तो ऐसे वाक्य को हम बोलते हैं हिंदी में कि मैं जाया करता था, मैं पढ़ा करता था, मैं खेला करता था, मैं सोया करता था, लेकिन अभी वो काम को मैं नहीं करता। तो आज हम ऐसे ही वाक्य को इंग्लिश में बनाना सीखने वाले हैं, जहाँ हम अपने पास्ट को बताते हैं, जहाँ करता अपने पास्ट को बताता है। और हाँ गाइज, मैंने ऐसे ही 300 क्वेश्चंस की एक पीडीएफ तैयार किया हुआ है 300 सेंटेंस का, जहां आपको मिल जाएगा ये 150 रुपीज में। और इस नंबर का कांटेक्ट कर सकते हो, जहां हर एक स्ट्रक्चर के साथ में आपको एग्जाम्पल के साथ में यह स्ट्रक्चर मिल जाएगा, जो कि आपको आसानी होगी पढ़ने में और इंग्लिश बोलने में। तो अब हम देख लेते हैं कि इस तरह के वाक्य को इंग्लिश में हम कैसे बनाकर बोल सकते हैं। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं उस फॉर्मूले को कि वो फॉर्मूला कौन सा है। तो फॉर्मूला वो है सबसे पहले सब्जेक्ट। अब यहाँ सब्जेक्ट यानी होता है कर्ता, सब्जेक्ट यानी होता है कर्ता यानी वह कर्ता जो किसी कार्य को किया करता था, उसकी आदत थी। ये सिचुएशन के हिसाब से आप बोलोगे कि किसके बारे में आप बात कर रहे हो, वो आप बोलोगे कर्ता की जगह में। फिर प्लस यूज टू, यहाँ यूज टू का ही मतलब होता है ये वाले सब, यानी करता था, करती थी, करते थे, यूज टू का ही मतलब होता है। अब यह यूज टू जो रहेगा वो हर वाक्य में कॉमन रहेगा, क्योंकि इसी का मतलब होता है कि मैं पास्ट में यानी करता पास्ट में किसी कार्य को किया करता था, इसी का मतलब होता है यूज टू का। अब वी1 यानी होता है क्रिया। अब वो क्रिया जो है वो कौन सी क्रिया किया करता था, कर्ता जो है वो पास्ट में कौन सी क्रिया को यानी कौन से काम को किया करता था, वो आप क्रिया में लिख दोगे, यानी वी1 फॉर्म में आपका आ जाएगा, प्लस ऑब्जेक्ट बचा हुआ भाग। अब यहाँ देख लेते किस सब्जेक्ट के साथ हम यूज टू लगाते हैं। तो लगभग जो सभी सब्जेक्ट है वो सभी के साथ हम यूज टू ही लगाते हैं। याद रखना है, आपका सब्जेक्ट कुछ भी हो आप यूज टू ही लगाओगे बोलते समय। तो कंप्लीट फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस यूज टू प्लस वी1 प्लस ऑब्जेक्ट। अब हमने फॉर्मूले को समझ लिया, अब हम फॉर्मूले के आधार पर वाक्य को इंग्लिश में बनाना सीखते हैं 1 बाय 1। तो अब पहला वाक्य कि मैं क्रिकेट खेला करता था। यहाँ बोलने का उद्देश्य मेरा ये है कि मैं क्रिकेट खेला करता था लेकिन अभी नहीं खेलता। मैं पास्ट में भूतकाल में मेरी आदत थी तो मैं तब क्रिकेट खेलता था, मैं अभी नहीं खेलता। तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट क्या है हमारा, मैं। तो आई, अब आई के बाद हम यूज टू लगा देंगे। तो आई यूज्ड टू। अब क्या करता था, मैं क्रिकेट खेलता था। तो खेलना जो हमारा है वो V1 हो जाएगा। तो आई यूज टू प्ले क्रिकेट, यानी मैं क्रिकेट खेलता था, यानी मेरी आदत थी, मैं क्रिकेट खेलता था लेकिन मैं अब नहीं खेलता। जैसे मैं हर रविवार को क्रिकेट खेला करता था, तो आई यूज टू प्ले क्रिकेट एवरी संडे। अब मैं, वह यहाँ आया करती थी, उसकी आदत थी, वो यहाँ आया करती थी लेकिन अब नहीं आती। हम उसके आदतों की बात कर रहे हैं। तो क्या हो जाएगा, करती थी, तो थी के लिए क्या हो जाएगा, शी। तो शी फिर हो जाएगा यूज टू, तो शी यूज्ड टू। अब आया करती थी, तो आया को इंग्लिश में कहते हैं कम। अब कहाँ, तो यहाँ, तो कम हियर। तो वह यहाँ आया करती थी, तो सी यूज टू कम हियर। तो गाइस इस तरह से वाक्य बनते हैं। और वाक्य देख लेते हैं, जैसे वह नागपुर में रहा करता था, अभी नहीं रहता, उसकी आदत थी, वो नागपुर में रहा करता था। तो सबसे पहले सब्जेक्ट में क्या है, वह, तो वह करता था, तो था के लिए ही यूज करेंगे। तो ही यूज्ड टू क्या करता था, नागपुर में रहा करता था। तो लीव, रहना को लीव, कहाँ, नागपुर में, तो लीव इन नागपुर, वह नागपुर में रहा करता था। तो ही यूज्ड टू लिव इन नागपुर। अब हम पढ़ा करते थे, हमारी आदत थी, हम पढ़ा करते थे लेकिन अब नहीं पढ़ते। तो क्या हो जाएगा, हम की इंग्लिश हो जाएगी वी। अब हम लगा देंगे यूज टू, तो वी यूज्ड टू यानी थे, क्या पढ़ा करते थे, पढ़ना को हम इंग्लिश में थे रीड, तो हम पढ़ा करते थे, तो वी यूज्ड टू रीड। अब नेक्स्ट वाक्य देख लीजिए, जैसे मैं खाना बनाया करता था, मेरी आदत थी, मैं खाना बनाया करता था लेकिन अब नहीं बनाता। तो इसकी इंग्लिश हो जाएगी मैं। तो मैं को हम बोलेंगे आई,
आई, फिर क्या हो जाएगा यूज्ड टू, तो आई यूज्ड टू, आई यूज्ड टू क्या करता था, खाना बनाया करता था, तो कुक, वर्ब क्या हो जाएगा कुक, V1 फॉर्म कुक। अब हम तैरा करते थे, तैरने का काम हम किया करते थे, लेकिन अब नहीं तैरते, तो क्या हो जाएगा, हम की जगह आ जाएगा वी, क्या होगा वी, क्या करते थे यूज टू, वी यूज टू क्या कौन सा काम करते थे, तैरने का, तो वी यूज टू स्विम, यानी हम तैरा करते थे, तो वी यूज टू स्विम। तो गाइज इस तरह से वाक्य बनाए जाते हैं और बोले जाते हैं, काफी आसान है, बस आपको फॉर्मूले को याद में रखना है, क्योंकि सीधा सीधा यहाँ मतलब हो रहा है कि कोई कार्य है जो करता भूतकाल में करता था लेकिन वो अभी नहीं करता। जैसे हम कोई बच्चे को बोलते हैं ना, जब वो छोटा बच्चा होता है तो कहते हैं ना वो मिट्टी खाया करता था, अब वो बड़ा हो गया लेकिन अब नहीं खाता, लेकिन वो खाया करता था बचपन में, तो उसकी आदत थी वो। तो यही बताने के लिए हम ऐसे वाक्य को बोलते हैं। तो इसी फॉर्मूले के आधार पर मैं 2 वाक्य देता हूँ। इंग्लिश क्या होगी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। जैसे वह धूमपान किया करता था, उसकी आदत थी कि वो भूतकाल में यानी पास्ट में किया करता था लेकिन अब नहीं करता। अब जैसे राजेश सीखा करता था, राजेश भूतकाल में वो काम को किया करता था यानी सीखने का, लेकिन अब नहीं सीखता। तो ये 2 वाक्य की इंग्लिश क्या होगी मुझे जरूर बताएं। तो आज हमने सीखा यूज टू वाले वाक्य को, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है और हम हर रोज ऐसे वाक्य को बोलते ही है। तो करता था, करती थी, करते थे वाले वाक्य को हम इस तरह से बनाकर बोल सकते हैं। सो मिलता हूँ ऐसे ही और नए फॉर्मूले के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए चैनल के साथ बने रहे, वीडियोस को देखते रहे और इसी तरह से प्रैक्टिस करते रहे।